नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटी। जी हां, बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। खबर को जानने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको लेकर 29 फरवरी को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक के बाद भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी हो सकती है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत करीब 80 से 100 उम्मीदवारों के नाम होंगे। इसमें से कुछ अन्य बड़े चेहरे भी हो सकते हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अगले कुछ दिनों में केरल से भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। ये सूची बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र के नेतृत्व में केरल पदयात्रा के समापन के मौके पर हो सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बड़ी खबर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया। दोनों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। कौन कहां कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इस बात की जानकारी आप कांग्रेस ने आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी। दिल्ली की 7 सीटों में से 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी पश्चिम दिल्ली, दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चंडीगढ़ और गोवा की दोनों सीटों पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी। आप अब दक्षिण गोवा में अपने उम्मीदवार का नाम अब वापस ले लेगी। हरियाणा में कांग्रेस 9 और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। वहीं बात अगर गुजरात की करें तो आप यहां कांग्रेस सबसे ज्यादा यानी कि 24 सीटों और आम आदमी पार्टी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दूसरे चरण में मुरादाबाद, अमरोहा के बाद संभल पहुंची। आज राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी साथ थी। जी हां, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी मुरादाबाद से फतेहपुर सीकरी तक यात्रा कर रही है। मुरादाबाद में राहुल ने लोगों से पूछा, मुझे बताओ हिंदुस्तान की एयरपोर्ट किसके नाम पर है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर किसको दिए जाते हैं, हिंदुस्तान के पावर प्लांट किसके हाथों में है, सरकार आपकी जेब काटने का काम करती है। दरअसल 21 फरवरी को कानपुर पहुंचने के बाद यात्रा रुक गई थी। 2 दिन के ब्रेक के बाद यात्रा शनिवार यानी आज 24 फरवरी को मुरादाबाद से फिर शुरू हुई। अमरोह, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस से होकर यात्रा आगरा पहुंचेगी। यहां अखिलेश यात्रा में शामिल होंगे। इसके बाद यात्रा राजस्थान में एंट्री करेगी। यात्रा के बीच राहुल ने एक्स पर लिखा, छात्र शक्ति और युवा एकता की बड़ी जीत की वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा आखिरकार निरस्त कर दी गई है। इससे संदेश साफ है, सरकार जितना भी सच को दबाने की कोशिश करे, एकजुट होकर लड़ने से ही अपना हक जीता जा सकता है। जो जुड़ेंगे वो जीतेंगे, जो बटेंगे वो कुचल दिए जाएंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने का आरोप लगाकर पूरे यूपी में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद शनिवार 24 फरवरी को यानी आज यूपी सरकार ने परीक्षा कैंसिल का फैसला लिया। 6 महीने में फिर से परीक्षा होगी। 17 और 18 फरवरी को यूपी के 75 जिलों में परीक्षा हुई थी। इसमें से 48 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। पुलिस भर्ती में 60,244 पद थे। परीक्षा के दौरान 287 सॉल्व और उनकी गैंग से जुड़े लोग पकड़े गए थे। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुपों में सर्कुलेट हो रहा था। आरोप था कि टेलीग्राम पर 100 रुपए में परीक्षा के पेपर बेचे गए थे। पेपर लीक को लेकर पुलिस भर्ती बोर्ड को 1500 शिकायतें मिली थी। अब सवाल उठा है कि परीक्षा भर्ती बोर्ड से जुड़े किन अधिकारियों पर गाज गिरती है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द होने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जितनी भी परीक्षाएं हुई है सब में पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए इसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ जांच की कार्रवाई करो। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने भी कहा कि इसकी सीबीआई जांच हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस स्कीम के तहत देश भर में अनाज स्टोरेज बनाए गए। इसे 11 राज्यों की 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में संचालित किया जा रहा है। इस पहल के तहत प्रधानमंत्री ने गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त आधारशिला भी रखी। यह कार्यक्रम दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।